हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, ये मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह ही। और यहाँ जो मेरे काम होते हैं, जैसे सारा काम झाड़ू पोंछा निपटा कर तो करने लगी हूँ पूजा में। तो जैसे पूजा मैं कर देती हूँ। अब इस टाइम में बहुत जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ। इस टाइम मैं ही ज़्यादा कर रही हूँ पूजा। अंकुर के पापा बहुत कम कर रहे हैं, तो अब पूजा मैं ही कर रही हूँ, करती हूँ। जैसे कई दिन हो गए मेरे लिए पूजा करते हुए, तो उन्हें जैसे कोई काम जैसे लग जाता है किसी टाइम, जैसे कहीं चले जाते हैं तो जैसे नहीं कर पाते हैं, तो मैं ही करती हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने टीका लगा दिया है माता रानी के, फिर उसके बाद में मैंने अपने लगाया था। और फिर बाद में यहाँ बाहर आ गई हूँ, तो यहाँ बाहर आके पूजा करने लगी हूँ मैं। तो जैसे हमारे यहाँ बाहर भी पूजा होती है कि जैसे शाम सुबह, जैसे भीतर मंदिर है तो वहाँ भी होती है और बाहर भी होती है। तो ये जैसे मतलब जहर बाबा चौतरिया है, तो ये जैसे बरामदा होता है तो उसमें बनी हुई है ये। तो वहाँ भी जैसे पूजा करते हैं हम सब जने हमारे घर में। और यहाँ जैसे पूजा करने के बाद में फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ जैसे शाम मैंने बर्तन धुले थे, तो वो बर्तन नहीं लगा पाई थी मैं, और यहाँ बर्तन भी लगा देती हूँ। तो अभी जैसे मैंने चाय नहीं पी है, और मैंने चाय बनाई थी क्यों बच्चे गए थे अंकुर और पिता स्कूल। तो जैसे वो चाय पीकर नाश्ता कर कर वो चले गए थे, और मैं जैसे अपने काम में लग गई थी। तो जो काम होते हैं, और फिर उसके बाद में मैंने सोचा पहले जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद में बर्तन लगाऊंगी। क्योंकि जैसे पूजा हो जाती है तो इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती है, फिर बाद में जैसे और काम होते हैं तो वो करते रहो आराम से। तो यहाँ जैसे चाय भी मैंने रख दी थी, जब बर्तन जैसे लगा रही थी तभी चाय रख दी थी मैंने गर्म करने के लिए। तो फिर मैंने चाय पी थी। चाय पीने के बाद में तो यहाँ जैसे आटा भी लगा रही हूँ मैं, तो आटा भी लगा के रख दूँगी। और जैसे मैंने दाल रख दी थी बनने के लिए, तो दाल बन गई है। तो मैंने बनाई है अरहर की दाल। और सबसे ज़्यादा जैसे अंकुर है और अर्पिता सचिन के लिए बहुत ज़्यादा, और अंकुर के लिए पसंद नहीं है ज़्यादा ये वाली दाल, कम पसंद है अरहर की। और जैसे सचिन को और अर्पिता के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे अंकुर बोल रहा था कि मम्मी वो वाली दाल बनाना, मसूर की दली वाली। तो बच्चे हैं जैसे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सब यही बोलते हैं कि बनाओ तो एक की पसंद की बना लो, तो ये चीज़ मेरी पसंद की नहीं बनाई तुमने मम्मी, ये बना ली। तो सब तो यहाँ जैसे मैंने पूड़ी बनाई थी तो कढ़ाई रखी हुई थी, तो मैंने इसी में जैसे छौंक दी थी। जैसे प्याज वगैरह इसी में भूंज लिया था, फिर बाद में जैसे भगोने में लौट दिया था। तो यहाँ जैसे आटा भी लगा के रख दिया है मैंने। और जब तक जैसे मतलब और काम निपटाऊंगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, तब तक आटा भी सही हो जाएगा। और दाल भी छुक गई। और आटा मैं जैसे ज़्यादातर पहले ही लगा के रखती हूँ, क्योंकि जब आटा पहले से लगा के रख देते हैं तो मतलब उस रखने के बाद में बहुत अच्छी रोटी आती है, उसकी फूली फूली बहुत बढ़िया मुलायम रोटी आती है एकदम। तो मैं आटा ज़्यादातर पहले लगा के रखती हूँ। और यहाँ जैसे धनिया भी डाल दिया है मैंने, और दाल दी है छौंक। और जो बर्तन थे चाय नाश्ते के, तो वो भी बर्तन मैं साफ़ करूँगी। तो बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ सेकने लगी हूँ रोटी। और वहाँ जैसे चावल भी बन गए उधर वाली गैस पे मेरी, तो दाल चावल। और ये आज मैं बहुत जल्दी जैसे मतलब खाना बनाने लगी हूँ, क्यों जैसे खाना जाएगा रामपुर। तो जैसे मेरी बहन है तो उनकी लड़की की जैसे तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अस्पताल में है, तो वहीं जैसे खाना जाएगा बन के। तो इस वजह से मैंने आज जल्दी खाना बनाया था ना। वैसे तो मैं लेट बनाती हूँ, इतनी जल्दी नहीं बनाती हूँ। तो करीब जैसे बन गया था 9-10 बजे लो खाना। तो यहाँ जैसे रोटी सेकने के बाद में फिर यहाँ जैसे काफ़ी रोटी मैं सेकूँगी, क्योंकि कुल टाइम लग जाता है रोटी बनाने में। फिर वहाँ भी जाएंगी रोटी, और बच्चे भी जैसे घर पे खाएंगे। तो यहाँ जैसे रोटी सेक जाएंगी, फिर उसके बाद में घी लगा दूँगी रोटियों पे। और फिर उसके बाद में जैसे टिफ़िन बांधूँगी, लेकर जाएंगे अंकुर के पापा। तो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी बना लो। और वे आज जैसे रामपुर गए थे तो बोल रहे थे कि मैं लेके चला जाऊँगा खाना, तुम बना देना। तो जैसे अब कोई होता है जैसे
या तो पता नहीं चलती है, और जब पता चल गई थी कि हाँ, जैसे उनने फ़ोन किया था मेरी बहन ने कि हम यहाँ रामपुर हैं अस्पताल में, तो मैंने सोचा हाँ खाना चलो भेज दूँगी मैं यहाँ से। जैसे अंकुर के पापा बोल रहे थे कि लेके चले जाएं, जब वो गए थे तो चले गए थे लेके, लेकिन तब भी जैसे हमारे घर से, जैसे यहाँ से हमारे गांव से दूर ही पड़ता है रामपुर, लेकिन तब भी आना जाना रहता है सबका। तो उनके पास में टाइम था तो बोल रहे थे कि मैं पहुँचाऊँगा खाना। तो आज ये सचिन नहीं गया है स्कूल, और यहाँ जैसे मैंने रोटियों पे घी भी लगा दिया था, तो इसमें जैसे करके रख दूँगी, और इसमें जैसे गर्म रहेंगी, मुलायम भी रहेंगी रोटी, ज़्यादा वो नहीं रहेंगी। और जब तक रोटी वगैरह सेकी तब तो दाल भी जैसे थोड़ी थोड़ी ठंडी सी हो गई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी। तो अंकुर के पापा बोल रहे थे दोबारा से गर्म कर देना, तो दाल मैंने दोबारा से गर्म की थी। और चावल भी जब मैं जैसे रोटी बनाने बैठी तभी मैंने चावल रख दिए थे बनने के लिए, तो चावल भी बन गए। और फिर उसके बाद में जैसे टिफ़िन में लगा दूँगी खाना में। इसमें जैसे मैंने पन्नी में रोटी रख दी है, और इसमें दाल चावल रख दूँगी टिफ़िन में। तो जैसे जो होता है इंसान, जब कोई होता है तो जैसे खाना तो बाहर से भी जैसे मंगा लेता है, खा लेगा इंसान, लेकिन जो है घर का खाना घर का ही होता है। तो मैंने सोचा चलो भेज देती हूँ खाना बनाकर। कोई मतलब होता है तो बस यही होता है, जब कोई अपना इंसान होता है पास में धोरे तो यहाँ चावल भी अभी गर्म है, तो जब तक जाएंगे तब तक मतलब गर्म रहेगी सब चीज़, ठंडे नहीं होंगे चावल दाल सब चीज़ रोटी। कोई जैसे ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, ऐसे 15-20 मिनट का रास्ता है रामपुर का। तो जब तक पहुँचा कर आ जाएंगे वे, जैसे मतलब उन्हें भी कोई काम था रामपुर में, तो बोल रहे थे कि जैसे अपने काम वहाँ पहले खाना दे आऊँगा, फिर उसके बाद में जो काम है वो निपटा लूँगा अपना आके। तो यहाँ जैसे खाना भी ऊपर लगा देती हूँ मैं। और अंकुर के पापा बोल रहे थे जल्दी जल्दी लगा दो खाना, बहुत लेट हो रहा है। तो यहाँ जैसे सारा काम निपटाने के बाद में जो बर्तन वगैरह थे, गैस वगैरह मैंने साफ़ की थी। तो जैसे मक्खन रखा था काफ़ी दिनों से गरम करने के लिए, और जैसे मलाई भी रखी थी चलाने के लिए, तो ये भी मैंने चलाई। और काफ़ी देर में जैसे इसमें मक्खन आया था, तो जो पहले का मक्खन था तो मैंने जब तक गर्म करने के लिए रख दिया था, तो उसके बाद में फिर ये निकाला था मैंने मक्खन, तो बाद में ये भी डाल दिया था। आज हमारे घर में देखो बच्चों ने क्या किया है, जैसे दाल बनाई थी तो अंकुर, मैंने बताया था अंकुर नहीं खाता ये वाली दाल, कब पसंद है अंकुर के लिए। तो यहाँ अंकुर बोल रहा था कि मैं मैगी बनाऊँगा, तो ये मैगी लेके आया था अंकुर, तो ये अंकुर बना रहा है अपने हिसाब से, पता नहीं किस तरीके से बना रहा है ये। तो मैं यहाँ जैसे मतलब मैंने कैमरा लगा रखा था जैसे मोबाइल, तो यहाँ लगा था, तो मैं जैसे वो बना रही थी तो बोल रहा था कि नहीं मैं बना लूँगा और तुम रहने दो। तो अपने आप पता नहीं किस तरीके से इसने बनाई थी, ऐसी कच्ची प्याज और सब मसाले ऐसे पहले पानी में रख दी थी इसने बनने के लिए मैगी, और फिर उसमें सारे ऐसे मसाले डाल दिए थे, छौंकी वगैरह नहीं थी कुछ भी। तो यहाँ ये मतलब ऐसे काट काट के बना रहा है सब चीज़, और इसने ऐसे ऊपर से सब मसाले कच्चे डाले थे, पानी में छौंकी उकी नहीं थी कुछ। तो अर्पिता बोल रही थी कि मैं अपनी अलग बनाऊँगी, मैं इसके साथ में नहीं बनाऊँगी। तो देखिए ये भी 2 पैकेट लेके आ गई है, तो मैं इससे बोल रही थी अब तू भी ले आई, तो ये कह रही थी मैं इसमें नहीं बनाऊँगी और मैं बनाऊँगी अपनी अलग। तो मैं कह रही इसमें से खा लेना, तो बोल रही थी कि नहीं मैं ये वाली नहीं खाऊँगी, मैं अपनी अलग बनाऊँगी। तो इसने बाद में फिर अपनी अलग बनाई थी, और जब अंकुर की बन गई थी तो ये अंकुर ने खाई थी अपनी अलग। तो बच्चों का बस यही होता है। और स्कूल से आ गए थे ये, तो मतलब जो दाल चावल रखे थे वो नहीं खाए थे इनने दोनों ने, और मतलब मैगी बना बना कर खाई थी दोनों ने अपनी अलग अलग। तो बच्चे इतने ज़्यादा परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा गैस, इन्हें तो मतलब कोई भी चीज़ हो इनके लिए बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं। तो ये देखिए अर्पिता मतलब अपने मसाला वगैरह भूंज रही है, तो ये बैठ जाती है स्लैब पे कि मैं अपने काम में लगी हुई थी, तो बोल रही थी कि तुम मत बनाओ मैं खुद बना लूँगी अपनी। तो कह रही थी दे बताओ कि देखिए मैं बना लेती हूँ मैगी। तो मैं बोल रही थी कि रहने दे जल मत जाना, तो बोल रही थी नहीं मैं बना लूँगी। तो ऐसे मतलब कभी कभार इसका वो होता है, तो ऐसे स्लैब पे चढ़ के बैठ जाएगी, सारी चीज़ मतलब जो होती है रख लेती है, कि नीचे से तो पहुँच नहीं पाती है, तो ऊपर बैठ जाती है स्लैब की। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना जो चैनल पे नए आते हैं।